क्लास में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग वेल सी प्लस प्लस, इसके बेसिक्स को गो थ्रू करेंगे वन बाय वन। अच्छा, सो आप लोगों ने ओवरऑल लाइक वेरिएबल्स का आइडिया कुछ 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 हद तक होगा, यस। ठीक है। हम उनके ऊपर बात करेंगे, साथ साथ आप लोगों को कंडीशंस का भी आई बिलीव पता होगा कुछ हद तक, ठीक है। कंडीशंस, वेरिएबल्स और आज हम लोग बेसिक फ़्लो ऑफ सी प्लस प्लस इस सब के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इस सबसे पहले ना हम लोगों को कंपोनेंट्स के ऊपर बात करनी है सी प्लस प्लस के, बिकॉज ये थोड़े से कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं जो आपने तकरीबन हमेशा ही लिखनी होती हैं, ठीक है। तो जब हम सी प्लस प्लस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें, कुछ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी होती है बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट आउटपुट की, ठीक है। आप हैश का सिंबल लिखते हो, आप इंक्लूड लिखते हो, एंड उसके बाद यू जस्ट कैन राइट आई ओ स्ट्रीम, ठीक है। सो इसकी जो टर्म है जिसको इनपुट आउटपुट स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। सो दिस हेल्प्स विद द इनपुट एंड आउटपुट इन शॉर्ट, ठीक है। कि आपने कोई इनपुट यूज़र से लेना है, आपने कोई कुछ डिस्प्ले करवाना है टर्मिनल पे, ये दोनों चीज़ें इस लाइब्रेरी की वजह से पॉसिबल हैं, ठीक है। उसके अलावा एक आप और चीज़ लिखते हो यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। ये जो चीज़ है इसकी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज ऑनेस्टली इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन व्हाट इट डज़ इज़ इट हेल्प्स यू गाइस विद लाइक योर सिंटेक्स, ठीक है। तो कुछ रिडंडेंट चीज़ें होती हैं, उनसे बचने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, द सी प्लस प्लस बेसिक्स, हम इनको थोड़ा तेज़ी से गो थ्रू करेंगे बिकॉज व्हेन यू गाइस विल बी अप्रोचिंग योर मिड, तो तब आप लोग ये चीज़ें नहीं चेकआउट करोगे, यू आर नॉट गोना गो थ्रू द सी प्लस प्लस बेसिक्स वीडियो, ठीक है। आई एम प्रीटी डैम श्योर अबाउट दैट बिकॉज भाई ये जो चीज़ है ये बस एक फ़्लो है और ये आप हर प्रोग्राम में करोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी रिटर्न स्टेटमेंट की, अपने मेन की, ठीक है। जब भी आपका कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना, तो इट गोज़ लाइक दिस कि वो सबसे पहले ना इस मेन में एंटर होता है, ठीक है। दिस इज़ योर मेन, ठीक है। दिस इज़ योर मेन फंक्शन। आपने कोई और फंक्शन भी लिख सकते हो इसके अलावा, ठीक है। जैसे मैं वर्ड लिख देता हूँ फ़न के नाम से, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ से ना इस पॉइंट से कह लो, ठीक है, कि आपका कोड शुरू होता है। इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ना, बस ये समझ लो, फंक्शन भी नहीं, फंक्शन को भी भूल जाओ, अगर फंक्शन का पता ही नहीं है ना कि फंक्शन होता गया, तो बस ये समझ लो कि इस जगह के बाद ना जो लाइनें लिखी हुई हैं ना यहाँ पे नीचे, वहाँ से आपका कोड शुरू हो जाता है। वहाँ से आपका कंपाइलर जो है ना, मतलब जो भी है, वो पढ़ना शुरू कर देता है, रीड करना शुरू कर देता है, ठीक है। ठीक है शाहरेस, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ डिस्प्ले करवाना है किसी को, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंटेक्स जो होता है उसका वो सी आउट से होता है, ठीक है। कि कुछ प्रिंट करवाना है, कुछ डिस्प्ले करवाना है, किसी को दिखाना है कुछ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। अब मैंने ये जो हेलो लिखा है, ठीक है, ये डिस्प्ले हो जाएगा। सी आउट, सिंटेक्स देख लो, सी आउट, ठीक है। उसके बाद ये दोनों लेस देन इनइक्वालिटी वाले दो दफ़ा, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए जो होता है, कुछ बोलना है आपने, हेलो लिखना है, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैंने अब्दुल्ला लिखना है, या कोई भी आपने स्ट्रिंग के बारे में बात करनी है, कोई सेंटेंस लिखना है, किसी को कोई बात बतानी है, ठीक है। कोई नंबर की बात नहीं कर रहा, कोई स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, कोई इंग्लिश के अल्फाज, तो वो आप इन दोनों के अंदर लिखोगे। समझ आ रही है? ये बताते हैं कि हम लोग एक स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, सही है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर ना? बताओ। यस। और यहाँ पे एंड पे ना जब आपकी स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है, कोई भी स्टेटमेंट आपकी, इसको हम एक पूरी चीज़ को ना, इसको हम एक स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। जब आपकी स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है ना, तो उसके बाद आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हो, ठीक है। सो ये जो सेमी कॉलन है ना, ये आपके एल के राइट पे मिलती है आपको, ठीक है। जो आपके कीबोर्ड पे एल है उसके राइट पे सेमी कॉलन मिल जाती है, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, बाय द वे, मिड वन, मिड टू, फाइनल, वो सारे ऑन पेपर होंगे, तो इसलिए मैं ऑन पेपर ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर किसी को कोड समझना है उस तरह से कंपाइलर पे, तो उसके लिए भी मैं फिर अरेंजमेंट्स कर लूँगा, लेकिन ऑन पेपर इज़ द बेस्ट अप्रोच मेरे ख्याल में, ठीक है। अच्छा, सो अभी तक मैंने ये बात की थी,
ये इंट क्या है? ये एक रिटर्न वैल्यू है, ठीक है। आपके हर फंक्शन ना कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। कुछ फंक्शंस वॉइड रिटर्न करते हैं, वॉइड होता है कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन वो भी आपको रिटर्न करना पड़ता है। अलग अलग तरह की डेटा टाइप्स रिटर्न कर सकते हो आप। यहाँ पे भी मैंने इंटीजर रिटर्न किया, रिटर्न के बाद यहाँ पे मैंने ज़ीरो डाल दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये जो इंट है ना, ये बेसिकली कह रहा है कि भाईजान इंटीजर होगा। समझ आ रही है जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ? इंटीजर मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह के जितने भी है ना, नेगेटिव में भी -4 -5, ये सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये सारे मैं रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। ये रिटर्न का कीवर्ड है। ये जब चलता है ना, ये जब लाइन पूरी चलती है, इसके बाद मैं ज़ीरो लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो आप अपने फंक्शन से, जैसे मेन का फंक्शन है, तो आप उससे बाहर निकल जाते हो, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना कि मेन का जो फंक्शन है ना, वो आपके कोड का एंट्री पॉइंट भी है और एग्ज़िट पॉइंट भी है। कि जब आपका कोई भी कोड चलता है ना, तो वो स्टार्ट यहीं से होता है, ठीक है। उसके अंदर लेट से कोई और फंक्शन अगर आपने कॉल करना है, ठीक है, कोई और फंक्शन को आपने बुलाना है, तो वो इसके अंदर ही आएगा। और यहाँ से ही आप कोड से बाहर भी निकलोगे। जब आप कोड से बाहर निकलोगे तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। समझ आई? आपका कोड चलना बंद हो जाएगा। अरहम, डिड यू गेट इट? Yeah. एंड व्हाट अबाउट यू शादिस? Yes, I got it. Got it. ठीक है। सो ये है प्रोग्राम फ्लो। अभी आप लोगों को अगर इसकी नहीं भी समझ आई ना सही से, ठीक है, तब भी इतनी बड़ी बात नहीं है कि जब हम लोग फाइनल्स तक, मिड्स तक पहुंचेंगे, तो तब तक आप लोगों को ये बेसिक चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में आप सोचोगे भी नहीं लिखने से पहले, ठीक है। सो इस तरह से ये काम कर रहा होता है, ठीक है। अभी हम इसकी बात नहीं करते, अभी हम लोग बात करते हैं बाकी सारी डेटा टाइप्स का। लेकिन ये रिटर्न ज़ीरो क्यों किया मैंने यहाँ पे? कोई मुझे बता सकता है इस बारे में, अगर किसी ने सी पढ़ी है तो? I mean, I haven't studied C, but वो आपने क्योंकि int main define किया हुआ है, तो फिर it would have to return an integer as far as I आई understand. हैव टू रिटर्न एन इंटीजर। बट यहाँ पे ज़ीरो डालने के लिए ना स्पेसिफिक वजह मेन में, सिर्फ मेन में ये होता है, ठीक है। जो मेन फंक्शन है ना, उसकी स्पेसिफिक वजह ज़ीरो डालने की है कि अगर आप इस लाइन तक पहुँच गए हो ना, सो दैट मीन्स दैट योर प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल, ठीक है। कि इसमें कोई एरर नहीं था, ठीक है। दो तरह के एरर्स होते हैं। अभी हम लोगों का जो है वो सिंटेक्स एरर ही ज़्यादा आएगा, लेकिन एक और तरह का एरर होता है। इट बेसिकली टेल्स अस, ठीक है, कि आप सक्सेसफुली यहाँ तक पहुँच गए, आपका प्रोग्राम जो है ना सक्सेसफुली रन हुआ। ये बात वो कंपाइलर को बताता है, ये ज़ीरो, ठीक है। जब ये ज़ीरो रिटर्न नहीं होता ना, तो उस केस में कंपाइलर को पता लग जाता है कि माई प्रोग्राम डिड नॉट वर्क। बस ये बात है, ठीक है। सो इसमें रिटर्न ज़ीरो मेन में इसलिए होता है, और हमेशा ही रिटर्न ज़ीरो ही रहेगा। सही है? सही है। ओके, सो दिस वाज योर फ्लो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने लाइक डेटा टाइप्स की, ठीक है, कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है। सो हमारे पास एक तो इंटीजर्स की मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू स्टोर समथिंग, तो यू कैन हैव इंटीजर्स इन देयर, कि यहाँ पे आप कुछ इंटीजर्स रख सकते हो, लाइक इंट, ठीक है। और उसका कोई नाम रख सकते हो, जैसे कि मैं इसका नाम रख देता हूँ इंट आई, ठीक है। अब ये इंट आई है, ये एक तरह से ना आपके प्रोग्राम में ना एक मेमोरी क्रिएट हो गई है, ठीक है। जब आपने इंट लिखा तो एक मेमोरी बनी, और जब आपने आई लिखा तो उस मेमोरी के साथ ना एक नाम आ गया उसका। समझ आई? ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह का बक्सा बन गया, और उसको जिस चीज़ से आप बुलाते हो वो आई है। जिस तरह आपका एक घर होता है, ठीक है, तो उस घर का एक नाम होता है। सही है? आर यू गेटिंग इट? जैसे कि लेट्स सपोज मेरे घर का नाम है मुजफ़्फ़र हाउस या मुजफ़्फ़र विला, लेट्स से, ठीक है, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, कि आई जो है वो एक तरह का नाम है, ओके। और उसके अंदर जो पूरा स्टोरेज है, ठीक है, दैट इज़ योर कंटेंट, दैट इज़ योर हाउस, ठीक है। इसके अंदर आप अलग अलग तरह की चीज़ें रख सकते हो, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इंटीजर है, दिस इज़ एन इंटीजर मेमोरी, तो आप इसके अंदर सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हो। सो यू कैन स्टोर समथिंग लाइक 2,
ठीक है, और स्टोर आप करते हो इस चीज़ से, आप एक असाइनमेंट, इसको हम असाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो हम लोग जब लिखते हैं ना कुछ इस तरह से, ये वाली चीज़, और फिर हम लिख देते हैं 2 या 1 या -2, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, तो ये असाइनमेंट के लिए काम आता है। दिस इज़ नॉट योर इक्वल्स टू, दिस इज़ नॉट कि ये चेक कर रहा है कि ये इसके बराबर है, ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ है। और ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि ये जो 2 पड़ा है ना या राइट पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन्स भी लगाए हैं, ज़रूरी होते हैं, इसके बगैर आपका एरर आ जाएगा कोड में, ठीक है। ये जो काम करता है ना, वो बेसिकली ये काम है कि ये कहता है कि यहाँ पे जो राइट पे वैल्यू पड़ी है ना, वो जहाँ पे ये चीज़ है ना, जहाँ पे आई है, उसकी मेमोरी में डाल दो, समझ आई। तो ये 2 इस तरह इसमें आ जाता है, इस मेमोरी में। कल को आप करते हो ना समथिंग लाइक दिस, कि आप लिखते हो सी आउट, आपने डिस्प्ले करवाना है इस इंटीजर को, ठीक है। तो डिस्प्ले करवाने, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल को ना आप डायरेक्टली बस लिख सकते हो इस सी आउट और इनइक्वालिटी, लेस देन इनइक्वालिटी 2 दफ़ा लिख के कैन जस्ट राइट द वेरिएबल, ठीक है। तो कैन जस्ट राइट आई, तो आपने जब आई लिख दिया तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, समझ आई। तो वेरिएबल के अंदर जो भी पड़ा है ना, वो डिस्प्ले हो जाएगा, 2 आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ तक हम क्लियर है, Yep. क्योंकि इसके अंदर 2 पड़ा हुआ था, ठीक है। शारिस, इज इट क्लियर टू यू? यस इट इज। मैंने ये पूछा था कि हम अपनी कन्वीनियंस के लिए तो ये अज्यूम कर सकते हैं ना कि आई को हमने 2 के इक्वल कर लिया है, हम इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए इक्वल का साइन समझ लेंगे असाइनमेंट 2। आइट से नॉट, क्योंकि आपका इक्वल टू वाला आगे आएगा फॉर लाइक कंपैरिजंस एंड ऑल, ठीक है। ओके ठीक है, मुज़म्मिल आपको क्लियर है सब कुछ? यस यस। बेहतरीन। I do have a question. ये जो return 0 वाला statement है towards the very end for the curly bracket, will this always be the case when writing when adding anything into int main? When adding anything into what? मतलब int main जब तक exist करता है तब तक ये जो return 0 वाला statement है, is this necessary to add in all cases? Yeah, it's always necessary to add. It's always gonna be at the end before the curly brace. अच्छा, मैंने कर्ली ब्रेस का नहीं आप लोगों को बताया। ये जो कर्ली ब्रेस है ना, दिस टेल्स अस कि आपका फंक्शन जो है ना, जैसे ये मेन फंक्शन है, ठीक है, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एंड इट एंड्स फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो इसका बस ये काम है, ठीक है। वो बताता है कि इसके अंदर कुछ कोड होगा, कुछ लाइंस होंगी, और ये कोड की लाइंस स्टार्ट यहाँ से करेगी और एंड यहाँ से करेगी, ठीक है। इसके अंदर तक ये आपका मेन का फंक्शन है और उसकी सारी लाइंस हैं, ठीक है। तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द ब्रैकेट जो मेन के बाद है? हेलो, जो मेन के बाद ब्रैकेट है, यप, दिस वन, नहीं ऊपर दीज वंस, यस। अभी आप थोड़ा सा आगे चल रहे हो, इसका भी यूज़ होता है, इट्स बेसिकली फॉर योर पैरामीटर्स, ठीक है। बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज एनीवन एट दिस पॉइंट, ठीक है। आई नो कि आपको तो पता होगा पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस राइट नाउ, ओके। ये अभी का सिंटेक्स है, ये ऐसे ही रहेगा। मेन का कोड, मेन के कोड में ना आप कोई पैरामीटर्स पास करते हो, ठीक है। सी में आई नो कि आप करते हो, ठीक है। मुज़म्मिल, आई नो दैट यू पास दोज इन सी, आई वर्क विद सी, ठीक है। लेकिन इसमें कोई पैरामीटर्स पास नहीं होते, इसमें यहाँ पे ये खाली ही रहता है और ये ऐसे ही चलता है, ठीक है, ओके। तो ये इसका सिंटेक्स है इन शॉर्ट। अच्छा, अब मैं इस वैल्यू को चेंज किस तरह करूँ? अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस आई को 2 से 3 कर दूँ, तो उसके लिए हाउ वुड आई डू दैट? क्या मैं दोबारा इंट लिखूँगा? मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत है कि ये एक इंटीजर है? इन शॉर्ट, मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन जस्ट राइट आई कैन जस्ट लेट्स से सेट इट टू 5। अब मैंने इसे 5 किया, तो ये जो 5 है राइट पे, इसकी वैल्यू को वो पकड़ेगा और आई की मेमोरी में वो यहाँ पे 5 लिख देगा, सही है। तो इस लाइन के ऑनवर्ड्स जितनी भी नीचे लाइंस आएंगी उसमें आई की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल, क्योंकि ये चेंज कर सकता है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चलते चलते, लाइन ऑफ कोड चलते चलते किसी की वैल्यू चेंज हो गई, दैट्स अ वेरिएबल, ठीक है।
इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। यू कैन जस्ट सेट इट टू समथिंग एल्स। आप उसको पहले 2 किया था, अब आपने उसे 5 कर दिया। मैं इसे सी आउट करूँगा दोबारा, तो इस बार आउटपुट क्या आएगा? कैन यू गाइस टेल मी? Wait, I guess Shariz left the call. Wait. वेल अरहम, आप बता सकते हो इस चीज़ का? व्हाट्स गोना बी द आउटपुट ओवर हियर? Abdullah, did you ask a question? I just disconnected. या इट्स टोटली फाइन। आई एम जस्ट आस्किंग कि यहाँ पे मैंने इसको 5 सेट कर दिया, राइट? ठीक है, Yeah. अब क्या मेरा आउटपुट आएगा यहाँ पे सी आउट और लेस देन इनइक्वालिटी के बाद? कैन यू जस्ट टेल मी? 5. 5 आएगा on the screen. What would I see on my screen? That's the question. I'm assuming 5. Yeah, it's gonna be 5. So that's how it works. ठीक है, so अभी हमने बात की है अपने integers की, ठीक है, but we're gonna continue जब शारेज आता है. Just let me know. So I was on integers, ठीक है, लेकिन अलग like आप कुछ अलग डेटा टाइप्स के साथ भी काम कर सकते हो. ऑफ कोर्स यू डोंट जस्ट वांट टू वर्क विद इंटीजर वेरिएबल्स, ठीक है. सो आप कुछ और वेरिएबल्स के साथ भी काम कर सकते हो, ठीक है. सो वी कैन हैव स्ट्रिंग्स, ओके. सो rather than this being an integer, I'm just gonna say कि this is can be a string, okay. So I can have a string. अब इस string में you can have जिस तरह मैंने कहा था ना, यहाँ पे हेलो के लिए आपको कोटेशन मार्क्स चाहिए होते हैं, इस तरह के डबल कोटेशन मार्क्स उसकी साइड पे. उसी तरह से यहाँ पे स्ट्रिंग में आपको डबल कोटेशन मार्क्स चाहिए होते हैं, आपने जो भी लिखना है, ठीक है. लेट्स से आई राइट हेयर अरहम, ओके. सो आई स्टोर्ड अरहम ओवर हेयर. तो अब जब मैं सी आउट आई करूँगा, सी आउट लेस देन आई, ठीक है. मैंने बताया था ना कि वेरिएबल्स को जब हम सी आउट करते हैं वी जस्ट राइट देम डायरेक्टली, ठीक है. सो मैंने यहाँ पे आई लिखा, तो अब आउटपुट क्या आएगा? पहले क्वेश्चन है string i is equals to आपने जो आराम असाइन किया है उससे do you not have to write a semicolon उसके बाद? Yeah, we have to. Sorry about that. अच्छा wait, let me quickly check. Yeah, we always write semicolons. That's a nice catch. We always place semicolons at the end of the statement. अगर मैं कभी भूल जाऊँ तो just let me know. Okay? अच्छा, so इसका आउटपुट क्या आएगा? Can anyone tell me? 5 ही आएगा, I guess. It's not gonna be 5. It's gonna be अरहम, ठीक है. क्योंकि मैंने आई के डेटा टाइप भी चेंज कर दी हुई है और उसकी वैल्यू भी चेंज कर दी हुई है, सही है. अब वो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है. दिस इज़ द डेटा टाइप बाय द वे, ठीक है. दिस इज कॉल्ड अ डेटा टाइप, ओके. डेटा टाइप मतलब कि डेटा की क्या टाइप है, ठीक है. सही है. हैज़ एनीवन जॉइंड? Is ऑलराइट. शारिस, व्हाट वी डिस्कसिंग वाज कि हम लोग पहले इंटीजर्स की बात कर रहे थे, ठीक है. सो आई आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट वुड हैपन अगर मैं यहाँ पे लेट्स से इट्स 2, ठीक है, एंड बाद में मैंने उसको 5 कर दिया इधर नीचे. तो व्हाट वुड हैपन जब मैं दोबारा सी आउट करता हूँ नीचे आई को? आई थिंक कि नीचे वाला जो है आउटपुट, नीचे वाली लेटेस्ट वाली जो असाइंड है वो आउटपुट में आएगी. एग्जैक्टली. तो 5 आउटपुट आएगा, राइट? ठीक है. सो दैट्स व्हाट हैपेंस. जिस पॉइंट पे आपने चेंज किया उसकी नीचे वाली सारी लाइंस पे वही आउटपुट आएगा जिससे वो सेट है, ठीक है. पुरानी वाली वैल्यू इरेज हो जाएगी, ओके. तो सपोज हमने 2 वैल्यू यूज करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नेम स्पेस. क्या करेंगे? 2 वैल्यू सेट करनी है तुमने. हाँ, अगर हमने साइमल्टेनियसली ये 2 वैल्यूज यूज करनी है तो फिर हम आई 2 को कोई और जो है वेरिएबल असाइन कर देंगे. एग्जैक्टली. we're gonna assign it another variable कि अब हमें 2 लाइक स्पेसेस चाहिए अलग अलग, शो स्पेसेस, ठीक है. तो दिस इज बेसिकली अ स्पेस फॉर एन इंटीजर, ठीक है.
दिस इज जस्ट वन स्पेस, यहाँ पे बस एक बंदा रह सकता है, समझ आ रही है? ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बस एक इंटीजर रह सकता है। अब मैं आगे बात करता हूँ कि इंटीजर्स के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा डाटा टाइप्स होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ डाटा टाइप। ठीक है, कि डाटा की क्या टाइप होगी, डाटा किस तरह का है। ठीक है, डाटा एक इंटीजर है, ये डाटा एक स्ट्रिंग है, और भी तरह की डाटा टाइप्स आएंगी। अभी मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा था। ठीक है, सो मैं स्ट्रिंग्स की जब बात करता हूँ तो स्ट्रिंग के लिए जिस तरह से यहाँ पे मैंने बताया था ना कि हेलो इज़ अ स्ट्रिंग, राइट? ठीक है, अब यहाँ पे इसके राइट पे भी ना डबल कोटेशन मार्क्स आएंगे, एंड लेट्स से आई वाज राइटिंग अरहम ओवर हियर आई थिंक। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अरहम लिख देता हूँ। ओके, सो इट्स अरहम ओवर हियर, और मैं इसकी डाटा भी चेंज कर दिया। सो नाउ इट कैन हाउस और स्टोर ए स्ट्रिंग वैल्यू, इट कैन स्टोर अरहम। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अरहम लिख देता हूँ। तो अब मैं जब डिस्प्ले करता हूँ, सी आउट करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे पहले सी आउट में आंसर क्या आएगा बताओ? और हम यस, और अब मैंने ये किया है, मतलब मैंने इसकी डाटा टाइप चेंज कर दी है, तो क्या इस लाइन पे कोई एरर आएगा? क्या आप गलत कर रहे हो? 5 तो इंटीजर है, आप उसको स्ट्रिंग में किस तरह डाल रहे हो? एरर आना चाहिए इस पर। यस आना चाहिए। यस आएगा एरर। ठीक है, मैं एक नंबर पूछ रहा था कि इस पे है कि नहीं आएगा, लाइक हाँ आउटपुट निकली किस तरह आएगा। एग्जैक्टली, यहाँ पे आप कोई स्ट्रिंग ही अब स्टोर कर सकते हो इसमें दोबारा। ठीक है, कि इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, सो अगर आपने इसमें कोई और मतलब लेट्स से स्ट्रिंग्स असाइन करनी है तो यू कैन जस्ट सेट मुजम्मिल की स्पेलिंग क्या है? MUZAMIL। ओके ग्रेट। ठीक है, सो यू कैन सेट इट टू मुजम्मिल नाउ एंड इट कैन हैव द वैल्यू मुजम्मिल। ठीक है, कुछ टर्म्स से भी हम इन्हें बुलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम करते हो। ठीक है, जब आपने डिक्लेयर करते हो और उसके साथ इनिशियलाइज़ करते हो ना, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन, जो यहाँ से यहाँ तक होता है। एंड उसके बाद आगे जब आप उसको कोई वैल्यू भी डालते हो, कि समटाइम्स यू कैन जस्ट डिक्लेयर एंड नॉट इनिशियलाइज। अब इससे मेरा मतलब क्या है कि यू कैन हैव समथिंग लाइक कि आप बस लिख दो इंट जे, ठीक है, और क्लोज़ कर दो। तो यहाँ पे आपने बस डिक्लेयर किया, आपने एक मेमोरी बनाई है जे के नाम से, सही है, एंड दैट्स इट। आपने इंटीजर मेमोरी बनाई जे के नाम से और आपने उसमें कुछ नहीं स्टोर किया, तो दैट इज़ जस्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि भाईजान मैंने साथ इसमें पहले वैल्यू भी डालनी है, सो दैट इज़ कॉल्ड योर इनिशियलाइजेशन। कि लेट्स से इट्स एन इंटीजर, सॉरी अबाउट दैट, सो आई कैन हैव 3 ओवर हियर। ठीक है, सो नाउ जे हैज़ अ वैल्यू ऑफ 3 एट द वेरी स्टार्ट, जब वो बना था, तो दैट इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। जब आपने स्टार्ट में उसको क्रिएट किया, मतलब डिक्लेयर किया, और साथ ही उसमें कोई वैल्यू भी डाल दी, ठीक है, जैसे मैंने 3 डाल दी, सो दिस पार्ट इज़ नोन एज इनिशियलाइजेशन, जब आप स्टार्ट में ही काम करते हो। सही है, ठीक है, जस्ट कीप दैट इन योर हेड कि जब हम स्टार्ट पे करते हैं दैट इज़ इनिशियलाइजेशन। और जब मैं बाद में कभी करता हूँ ना कि लाइक ओवर हेयर आई डू समथिंग लाइक जे की वैल्यू 4 कर दो, ठीक है, सो दैट इज़ नॉट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, दैट इज़ जस्ट सेटिंग इट टू 4। सही है, सो दैट इज़ जस्ट अ टर्म, जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं जिनसे हम इन्हें मतलब रेफ़र करते हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर है? दिस इज़ कॉल्ड Yes, डिक्लेरेशन। just gonna okay, this one is called declaration and this can be called initialization. Okay. Alright, अच्छा, so यहाँ तक किसी का सपोज हम हम्म हमने असाइन कर दिया स्ट्रिंग i इज इक्वल्स टू अरहम, और नीचे वाली लाइन में हम इंट i इज इक्वल्स टू 3 करते हैं, फिर इसकी आउटपुट एरर आएगा अगर हम i के आउटपुट में। यस एरर आएगा, क्योंकि आप एक वेरिएबल के नाम से कोई और वेरिएबल नहीं बना सकते। एक नाम सिर्फ एक वेरिएबल को देख सकता है, चाहे वो इंटीजर है चाहे वो स्ट्रिंग है। ठीक है, आपने अलग अलग नाम रखने हैं अलग अलग वेरिएबल्स के नाम, चाहे जितने लंबे हों। मैं इसका नाम आई की जगह मैं यहाँ पे बहुत लंबा नाम लिख दूँ, इट्स फाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे ABD लिख दूँ, मैं यहाँ पे शारेज़ लिख दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ। ठीक है, इससे मुझे एक और बात याद आई, आप लोग नाम जो है ना वो स्टार्ट
नंबर से नहीं कर सकते। वेरिएबल का नाम कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है, जैसे आई से, जे से, अब्दुल्ला से, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप नंबर्स डाल सकते हो। लाइक अगर आपने लिख दिया ना I1 तो दैट इज़ वैलिड, समझ आई। बट इफ़ यू राइट समथिंग लाइक 1I तो दैट इज़ नॉट वैलिड, समझ आई। यस। ठीक है, सो नाम इस तरह से रखे जाते हैं इनके। ओके, सो गुड क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं आगे से डबल्स की। अभी मैंने बात की थी कि वी कैन हैव, मैं यहाँ पे ना इसको थोड़ा आगे से कंटिन्यू कर लेता हूँ बिकॉज यू गाइस मे नीड इट एट द स्टार्ट। About the variable names, मैंने case sensitivity के बारे में डिस्कस करना या था कि C++ में क्या चीज़ C++ है। is very case sensitive. What do you want to ask? ये फिर मैंने बस प्रिफर करना था कि है या नहीं है। Yeah, it's very case sensitive. ठीक है, so it's a very case sensitive language and yeah. अच्छा, तो अब हम लोग आगे चलते हैं and we're gonna talk about let's say we talk about something like a decimal number. Decimal numbers का सबको पता है, फ्लोट भी बुलाते हैं इनको, डेसिमल मतलब बेसिकली डेसिमल नंबर जैसे 3.2, 4.5, 3.99, ठीक है, ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं। अब इनको स्टोर किस तरह करना है, इंटीजर्स में तो स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप एक इंटीजर में ट्राई करोगे ना स्टोर करने का, जस्ट कैन राइट इट डाउन, इट्स कैन बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, बल्कि बाद में करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं ऑन हाउ टू स्टोर इट इन फ्लोट्स, ठीक है, या डबल्स। इनको हम लोग दो डाटा टाइप्स में स्टोर कर सकते हैं, इधर दे कैन बी डबल डाटा टाइप, ठीक है। सो आई कैन हैव माई डबल, ठीक है, मैंने नाम रख दिया इसका, एंड आई कैन हैव अ वैल्यू लाइक 4.21, ओके। सो ये इसमें अब स्टोर हो चुके हैं, ओके। अब मैं इसको सी आउट कर सकता हूँ इसी तरह से। आई बिलीव यू गाइज गेट द आइडिया, राइट, ठीक है। Yes. ठीक है, इसी तरह से आपकी फ्लोट जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से काम करती है, क्योंकि आई कैन हैव समथिंग लाइक डबल की जगह इसको फ्लोट कर दो, ठीक है। सो फ्लोट भी आपके डेसिमल नंबर्स को स्टोर करता है। इनमें एक डिफरेंस होता है, ठीक है, एंड द डिफरेंस इज़ के कितनी ज़्यादा डेसिमल नंबर्स, मतलब कि आफ्टर डेसिमल कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। सो जो फ्लोट होता है उसके अंदर आप ज़्यादा स्टोर कर सकते हो, नहीं उसके अंदर आप कम कर सकते हो, और डबल के अंदर आपके पास ज़्यादा प्रिसिशन आ जाती है। मतलब कि फ़्लोट के अंदर यू कैन गो लाइक टिल, आई बिलीव फ्लोट में यू कैन गो लाइक 4-5 तक जा सकते हो, मे बी 6 तक। सो यू कैन हैव 5, 4, 2 समथिंग, ठीक है। सो ये इतने डेसिमल डिजिट स्टोर कर सकता है कंफर्टेबली, ठीक है। सो इट वर्क्स ऑनेस्टली, बट अगर आपने डबल करना है फॉर लाइक मोर सेफ्टी तो आप यहाँ पे डबल लिख सकते हो, ठीक है। सो डबल जो है वो काफ़ी देर, मतलब लाइक 15-20 डिजिट्स तो आई थिंक हो ही जाते हैं, ठीक है। समझ आई कि कितना ज़्यादा प्रिसाइज आप किसी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो, उस चीज़ पे इनका फ़र्क है बस, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो इट्स टोटली फाइन, आई कैन एक्सप्लेन इट अगैन। बस वन लाइनर में बता देंगे डबल और फ्लोट का डिफरेंस। वन लाइनर में, डबल्स में आप आफ्टर द डॉट, जो डेसिमल नंबर जो आपने स्टोर करना है, आफ्टर द डॉट आप बहुत ज़्यादा नंबर स्टोर कर सकते हो, समझ आई। लेकिन फ्लोट में आप उतने ज़्यादा नंबर्स नहीं इसके बाद स्टोर कर सकते हैं, समझ आई। हाँ ठीक। मैं अगर लिख दूँ 4.211111333333, ठीक है, तो डबल इसको कर लेगा मैनेज, समझ आ रही है एक्यूरेटली। फ्लोट जो है उसमें एक्यूरेटली नहीं जाएगा, समझ आई। हाँ, तो इट्स बेटर कि हम हर बार डबल ही यूज़ करें। कर लो, ठीक है, इट्स फाइन, ओके। सो दैट्स अबाउट फ्लोट्स। अब हम बात करते हैं चार की, ठीक है। सो व्हाट इज़ चार? सो अगर मैं यहाँ पे, लेट्स ट्राई डिफरेंट कलर फॉर दैट।
सो 4 जो है वो कैरेक्टर स्टोर करता है, ठीक है, और इनका यूज़ आगे आएगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम लोग बस इनको डिस्कस करेंगे. सो आई कैन हैव समथिंग लाइक अ नेम CH, ये नाम है, ठीक है, इट्स नॉट ए डाटा टाइप. डाटा टाइप ये है और नाम इसका CH है, सही है. just gonna write it as well. Where did the color go? Yellow की तरह. Okay. So I can have now something like, अच्छा अब यहाँ पे ना इसको गौर से फ़र्क पड़ना है. अच्छा मैंने आप लोगों को एक बात पूछनी है इससे पहले. जो आपकी स्ट्रिंग्स हैं, जैसे अरहम है, इसके साइड पे डबल कोट्स हैं. जब हम लोग आउटपुट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं अरहम को, मतलब आई को, हम लोग हेलो की लाइन को चलाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, तो हमारे डबल कोट्स आएंगे उस डिस्प्ले में. ये जो डबल कोट्स हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये उस पॉइंट पे शो अप होंगे, ये उस पॉइंट पे नहीं शो होंगे, ठीक है. सिर्फ आपका अंदर वाला जो अंदर वाली जो चीज़ें हैं ना, सिर्फ वो आएंगी, सिर्फ अरहम आएगा, डबल कोट्स नहीं आएंगे, ठीक है. डबल कोट्स को अगर लाना है तो उसके लिए एक तरीका होता है, बट दैट इज़ फॉर लेटर, ठीक है. अच्छा, सो अब हम लोग बात करते हैं, लेट्स से वी वांट टू स्टोर एक कैरेक्टर. अब कैरेक्टर और स्ट्रिंग जो है ना, वो लग तो ऐसे ही रहा होगा कि आप एक स्ट्रिंग क्यों नहीं यूज़ कर लेते, उसमें आप एक कैरेक्टर स्टोर कर लो, और हो भी जाएगा, इट्स फाइन. कि अगर आप यहाँ पे खाली ए स्टोर कर दो और हम की जगह यू कैन जस्ट हैव एन ए, ठीक है, तो आई मीन दैट इज़ ओके विद स्ट्रिंग्स. यू कैन हैव अ सिंगल कैरेक्टर एज वेल, बट फॉर सम रीजंस कैरेक्टर इज़ अवेलेबल इन C++, और ये वाइडली यूज़ भी होता है आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में, ठीक है. इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन बेसिकली यू कैन हैव लाइक सिंगल कैरेक्टर्स, और यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, नॉट डबल कोट्स. एज यू कैन सी, इसमें आपको एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, जैसे यू कैन स्टोर B, यू कैन स्टोर C, यू कैन स्टोर A, कैपिटल A, B, C, इस तरह से, सही है. तो इस तरह की आप चीज़ें स्टोर कर सकते हो, और जब आप सी आउट करते हो इसको, तो आपके पास खाली वो कैरेक्टर आ जाएगा. इज़ दैट क्लियर? बताओ. यहाँ तक सबको क्लियर है गाइस? आर यू गाइस हियर? Yes. ओके ग्रेट. साथ साथ ना बात करते रहा करो, लाइक आस्क क्वेश्चंस, और लाइक स्टे इन टच, ओके, इंटरेक्ट करते रहा करो. अच्छा, सो वी आर अबाउट डन विद डाटा टाइप्स, ठीक है. सो डाटा टाइप्स यहाँ तक हो गई हैं. हमने वेरिएबल्स को चेंज करना भी सीख लिया है, हम लोगों ने मेजर डाटा टाइप्स की बात कर लिया है, ओके. सो अब हम लोग आगे what we can do is we can talk about literals, okay. so भाई literals क्या हैं भाई, ठीक है. अरहम, आपने लिटरल्स के बारे में सुना हुआ? No. नो, ओके. अच्छा, इन शॉर्ट लिटरल्स आर बेसिकली जो राइट पे वैल्यू है, जो फिक्स्ड वैल्यू है, जो आपके राइट पे पड़ी होती है वेरिएबल के, ठीक है. सो नाउ दिस इज़ अ लिटरल. आई एम जस्ट गोना change the color. Now this is a literal, okay. Okay, so this is a literal. इसको यहाँ पे नहीं चेंज करता. You guys get the idea कि literal क्या है, right? So it's the value on the right, it's fixed, ठीक है. Yes. और इसको हम लिटरल बोलते हैं, ओके. सो लिटरल में जैसे यहाँ पे सिंगल कोट्स हैं, तो ये सिंगल कोट्स इंक्लूडेड हैं लिटरल के अंदर, ठीक है. इनका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, बस टर्म है, ठीक है. तो मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है. यू कैन डायरेक्टली इवन राइट अ लिटरल, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. जैसे आप लिख देते हैं यहाँ पे कैरेक्टर का लिटरल लिख देते हैं, उसके बाद आप सेमी कॉलन लगा देते हैं.
इस लाइन का कोई फ़ायदा नहीं है आपकी ज़िंदगी से, कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये एरर भी नहीं देगा। समझ आ रही है? इसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, आप इसे किसी वेरिएबल में नहीं डाल रहे, आप इसे डिस्प्ले नहीं कर रहे, यू डूइंग नथिंग विद इट, इट्स जस्ट अ लिटरल। और ये यहाँ पे पड़ा और इसका कुछ नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लिटरल सिर्फ तभी फ़ायदेमंद होते हैं जब आप उन्हें किसी चीज़ में डाल रहे हो, या उन्हें कहीं डिस्प्ले कर रहे हो, या उनको किसी तरह से चेंज करके कहीं डिस्प्ले कर रहे हो। समझ आ रही है? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट और टाइप है जो हमने डिस्कस करनी है। आर यू गाइस क्लियर विद दैट? Yes. Yes. ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा एक डाटा टाइप जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बूलियन डाटा टाइप, ठीक है। बूलियन बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। बूलियन इज़ बेसिकली येस नो ट्रू फॉल्स, ठीक है। कि भाईजान आपके पास कभी कभार ज़िंदगी में दो फैसले होते हैं, या हाँ या ना, समझ आई, या येस या नो। इस तरह के फ़ैसलों के लिए जो बेस्ट डाटा टाइप होती है यूज़ करने के लिए, वो आपके पास बूलियन होती है। आप बाकी डाटा टाइप्स को भी किसी तरह से यूज़ कर सकते हो, समझ आई, ठीक है, एज बूलियंस। लेकिन प्रेफरेबल यही है कि जब आप खुद कोड लिख रहे हो, शुड ऑलवेज़ यूज़ बूलियंस। समझ आ रही है? जब आपके पास सिर्फ दो डिसीजन हों, या हाँ या ना, येस और नो, समझ आई। तो उसकी जो डाटा टाइप है उसको हम बोलते हैं बूल, ठीक है। इसका नाम बूल है, ये डाटा टाइप है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट से कि क्या हम लोग एज अ बूलियन ले सकते हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हैं मतलब ट्रू फॉल्स के लिए कोई चीज़? लेट्स कॉल इट अ स्विच, ओके। ऑड या इवन नंबर की लिए, क्या? ऑड नंबर या इवन नंबर की लिए। या श्योर, दैट इज़ रियली गुड, ठीक है। सो यू कैन हैव लाइक इज़ इवन, ये नाम रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका नंबर इवन है, ओके। ये आपने अभी तक क्या किया, अभी तक आपने की मेमोरी क्रिएट कर दी, राइट, इज़ इवन, ओके। और अब इसके अंदर वैल्यू कौन सी जा सकती है? अब इसके अंदर वैल्यू सिर्फ दो जा सकती हैं, ठीक है। और इसको एग्जैक्टली लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप कुछ और लिखोगे तो एरर आ जाएगा। स्मॉल मतलब केस से आपने स्टार्ट करना, स्मॉल केस कैरेक्टर से, इट्स गोना बी ईदर ट्रू, ठीक है, कि या तो आपका नंबर इज़ इवन है, ठीक है, और इट्स गोना बी फॉल्स, सही है। इसके अलावा आप इसमें कुछ नहीं स्टोर कर सकते, सही है। और बैकएंड पे ना उसके अंदर स्टोर होता है 1 या 0। ट्रू के लिए वो 1 स्टोर कर रहा होता है अपने अंदर, और फॉल्स के लिए वो 0 कर रहा होता है, सही है। लेकिन आपने हमेशा ट्रू और फॉल्स ही लिखना है यहाँ पे, सही है। ये बात क्लियर है? ये बोल दिया दोस्तों, रिवाज में ना तो हम तो पानी चाहिए हाँ श्योर। पहले। देखो, बूल्स जो है ना वो आपको डिसीजन मेकिंग में ना, जब आपने कोई डिसीजन लेनी होती है, ठीक है, जैसे यस या नो, या जैसे हमने इज़ इवन की बात की है, ठीक है, तो ये तब काम आते हैं, ठीक है। अभी हम आगे कंडीशनल्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग बूलियंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इज़ इवन जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होगा, वो चेक करेगा कि क्या आपका नंबर इवन है, सही है। ये क्या वो लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास, एंड नॉट उनकी तरह का है। इट्स नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर, इट्स अ डाटा टाइप, ठीक है। इसके अंदर बूलियन स्टोर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर से आपका आंसर ट्रू और फॉल्स आता है, समझ आ रही है? सही होगा, समझ ठीक है, ये स्टोर करता है अपने अंदर। इट्स जस्ट लाइक योर अदर डाटा टाइप्स, लाइक कैरेक्टर जो था वो ए स्टोर कर रहा है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। बी सी डी ई एफ, स्मॉल केस कैपिटल केस दोनों, ये ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है, बस ये है, समझ आई। और आप कल को इसको यूज़ करते हो, आप चेक करते हो कि क्या मेरा इज़ इवन फॉल्स तो नहीं है, या क्या मेरा इज़ इवन ट्रू तो नहीं है, समझ आ रही है, वो हम आगे देखेंगे, सही है। तो इसके अंदर वो स्टोर होता जाता है। आर यू गेटिंग इट? इसको फॉल्स लिख लेते हैं अभी के लिए फॉर योर यूज़, सही है। बताओ। यस सही है। सही है, अच्छा। और इसका जो डिस्प्ले होता है ना, ठीक है, जब आप इस इवेंट को डिस्प्ले करते हो तो यहाँ पे आपका, अच्छा आप लोग एक रैंडम गेस लो, आंसर क्या आएगा इस इवेंट को अगर डिस्प्ले करते हैं?
इट्स गना बी अ ज़ीरो, ठीक है। इसका आंसर ज़ीरो आएगा, सही है। फॉल्स और ज़ीरो दोनों एक ही हैं, लेकिन आप इनिशियलाइज या सेट फॉल्स ज़ीरो से नहीं कर सकते, आप फॉल्स से सेट कर सकते हो। समझ आ रही है ये बात, क्लियर है? अंदर वो एज ज़ीरो स्टोर होता है। बताओ, यस ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. मुजम्मिल, सही है, सही है. और क्या जब ट्रू होगा तो 1 होगा? हाँ, ट्रू होगा तो वन Okay. होगा, फॉल्स होगा तो ज़ीरो होगा, दैट इज़ ऑल। अच्छा, अब हम लोग आगे बात करते हैं ऑन आर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज़ अ गुड वन। अच्छा, सो हमारे पास कई तरह के एक्सप्रेशन आ जाते हैं सी प्लस प्लस में। ओके, सो वी कैन टॉक अबाउट दोस। This is gonna be our last topic for the day. So when we talk about expressions, so expressions आपने मैथ्स में पढ़े हुए हैं अलग अलग तरह के, if I'm not wrong, right? expressions पढ़े हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 + 3, this is an expression, okay? is that clear? Yes. यस ठीक है, तो दिस इज़ एन एक्सप्रेशन। मैं कुछ इस तरह से करता हूँ कि मैं रख देता हूँ कि इंट एज व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू यूनिवर्सिटी, वैसे मैं इसको वैसे ही लंबा कर रहा हूँ। इस तरह के वेरिएबल्स प्लीज़ मत लिखना। ओहो, Integer में आएगा किस नाम? क्या मतलब? I mean, it's a string. एज व्हेन आई स्टार्टेड uni, it's gonna be my age when I started my हाँ. university. It can be, I think I was 17 maybe. सही है, ठीक है। सो एंड इफ़ आई वांट टू डिस्प्ले इट कि अब मैं कितने साल का हूँ, तो लेट्स से आई एम जस्ट गोना राइट समथिंग लाइक कि मुझे अभी 2 साल हो गए। आई वाज़न्ट 17, आई थिंक आई वाज, कांट बी 17, आई बी 18 आई थिंक। अच्छा, सो इफ़ आई डिस्प्ले इट एज व्हेन आई स्टार्टेड यूनिवर्सिटी, ओके दिस इज़ गोना बी टफ, ठीक है। प्लस 2 ऐड कर देते हैं, ओके। तो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ एन एक्सप्रेशन। समझ आ रही है? Yes. और इसको आपने डिस्प्ले कराया है, खुद ही कंप्यूट होगा, 18 + 2 होगा, और आपका आंसर डिस्प्ले क्या होगा? इट्स नॉट गोना डिस्प्ले 18 + 2, इट्स गोना डिस्प्ले 20, ठीक है। स्क्रीन पे आपके 20 आ जाएगा। इसी तरह आप इसे किसी वेरिएबल में भी डाल सकते हो, एज नाउ लेट्स से, ओके। सो इसको एज नाउ जैसी चीज़ में भी आप इसी चीज़ को व्हाट ओके, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सही है। क्या ये valid होगा? क्या? ये क्या valid होएगा? Yup, it's gonna be valid. सही है. एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में भी जा सकता है, ये बात वैलिड है। इसके साथ साथ आप उसमें कुछ ऐड कर दो, जैसे हम इंटीजर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स एडिशन पॉसिबल है इंटीजर्स के दरम्यान, ठीक है। तो वो भी चीज़ पॉसिबल है। सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस दैट, सही है। यहाँ तक हम सेम पेज पे हैं। यस इसी तरह से आपके पास अलग तरह के एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, और भी तरह के, ठीक है। यू कैन मल्टीप्लाई के लिए बाय द वे यू यूज़ एन एस्टेरिक, अ स्टार टाइप सिंबल, ठीक है। सो ये जो एस्टेरिक है ये आपको 8 के ऊपर मिलेगा, 8 के जो नंबर 8 है आपके कीबोर्ड पे, यू कैन जस्ट प्रेस शिफ्ट एंड 8, तो आपके पास एस्टेरिक आ जाएगा, सही है। यू कैन हैव 3 × 5, ठीक है। और अगर आप इसे डिस्प्ले करना चाहते हो जस्ट राइट सी आउट, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 15 आ जाएगा, सही है, ठीक है। यस
ठीक है। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि जहाँ पर आपने इंट को डिफाइन किया है, जैसे एज नाउ लिखा आपने, इसके अंदर हम स्पेस नहीं यूज़ कर सकते? एज और नाउ के दरम्यान हम स्पेस अगर यूज़ करें। हम स्पेस नहीं कर सकते, बट इफ़ यू वांट टू लाइक ट्राई टू क्रिएट अ स्पेस बिटवीन देम, तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है ना वो अंडरस्कोर। अंडरस्कोर होता है। एग्जैक्टली, यू कैन यूज़ एन अंडरस्कोर, मतलब जुड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर आपने स्पेस डाली है टू लाइक मेक इट मोर रीडेबल, तो वो एक अंडरस्कोर यूज़ किया जा सकता है। यू कांट जस्ट सेपरेट इनटू टू पार्ट्स। सही है, ठीक है। ओके। आर वी ऑन द हाँ सेम आई पेज? गेट। सही है, ये थ्री। इसी तरह से सही आपके सही। इसी तरह से आपके पास और भी तरह के आ जाते हैं। लाइक अगर आपने डिवाइड करना है, ठीक है, सो आपके यू कैन डिवाइड एज वेल। सो जब आप इंटीजर्स को डिवाइड करते हो तो यू कैन हैव 7 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सही है। तो इसका आंसर आपके पास, इट्स नॉट गना बी इन डेसिमल बाय द वे, ठीक है। इस पे हम आते हैं क्यों, लेकिन इसका आंसर आपके पास 3 आएगा। सही है। इसमें हम आते हैं कि क्यों इसका आंसर डेसिमल में नहीं आएगा। अभी ये ऑपरेटर डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमने ऊपर कहीं पर इंटीजर में डिफाइन की है ये चीज़। हाँ, Yes, दोनों exactly. इंटीजर्स हैं तो आंसर भी इंटीजर में आएगा। सही है। और जो एक्स्ट्रा डेसिमल पार्ट है वो इग्नोर हो जाएगा। सही है। अगर इनमें यस। से एक भी होता ना हमारे पास इनमें से एक भी इस तरह से होता कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 7 की जगह 7.5 कर देता हूँ। सही है। और इसको मैं 3 कर देता हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ मैथ्स, इजी मैथ्स, ठीक है। तो मेरे पास आंसर अब 2.5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7.5 है। इट नोज के इट्स अ डबल। समझ आ रही है कि एक डेसिमल नंबर है, उसको पता लग गया कि ये डेसिमल नंबर है, ये डिवाइड हो रहा है 3 से। ओ शिट, मैंने इसको थोड़ा सा गलत कर दिया। 3 से तो नहीं बनता, 9 कर लेते हैं। ओके, सो कैन हैव 9। सो इसका नहीं, लेट मी जस्ट ट्राई समथिंग एल्स। पहले वाला सही था। हाँ, पहले वाला 7.5 डिवाइड बाई 3 जो है उसका आंसर डेसिमल में आएगा, बट आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग लाइक 7.5 डिवाइड बाई 2.5। अब दोनों लाइक डेसिमल्स हैं, तो अब भी आंसर डेसिमल आएगा। जस्ट वांट टू शो यू गाइस दैट, ठीक है। वैसे तो वो वाली एग्जांपल भी बिल्कुल ठीक है, बट इट जस्ट के टू शो यू गाइस कि एक के साथ भी हो सकता है और दोनों के साथ भी हो सकता है। आंसर डेसिमल ही आएगा दोनों केस में। सही है, क्लियर है। यस। एक बार दोबारा बताइएगा, आंसर डेसिमल क्यों आएगा? आंसर डेसिमल इसलिए आएगा क्योंकि वो सोचता ही है कि इनमें से एक डेसिमल है। समझ आ रही है। तो द मोस्ट लाइकली थिंग इज़ कि आंसर डेसिमल में आ सकता है। कंपाइलर आपको इसी तरह से सोच रहा होता है। सही है, ठीक है। ये कंपाइलर की थिंकिंग है, ये मेरी नहीं है, मैंने रूल्स नहीं बनाए। सही है। कंपाइलर आपको ठीक इस है। तरह से सोचता है कि इनमें से एक डेसिमल एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए एक्सप्रेशन में। अगर एक एक्सप्रेशन में डेसिमल प्रेजेंट है, डेसिमल नंबर, तो मैं क्या करूँगा, मैं आंसर डेसिमल में ही दूंगा। इवन अगर मैं ये करता हूँ, ठीक है, इवन अगर मैं 9.0 कर देता हूँ, ये डेसिमल है कि नहीं? डेसिमल है। ठीक है। यस यस। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3.0। 3.0। एग्जैक्टली, वेल डन। इट्स कैन बी 3.0, ठीक है। सो दैट्स हाउ एक्सप्रेशंस वर्क। सही है। अच्छा, हमने डिवाइड भी डिस्कस कर लिया। अब देयर इज़ गना बी मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया। सब्ट्रैक्शन आई थिंक इज़ ऑब्वियस, बट आई एम जस्ट गना राइट इट डाउन, ठीक है। तो इसका बी 7 माइनस 3, ठीक है। तो आपके पास 4 आ जाएगा। सही है। एक इम्पॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। इसका मेक सम स्पेस ओवर हियर। सो ज़्यादा स्पेस बना लिया आई थिंक। सो जो हमारा रिमाइंडर है ना, ठीक है, वो कुछ इस तरह से काम करता है कि डोंट कंसिडर दिस पार्ट ऑफ द कोड बाय द वे, आई एम जस्ट गोना राइट इट नीचे। ये कोड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जस्ट चेंज द स्टाइल एज वेल, समथिंग। ओके, it's not even available, let's try with, अच्छा। सो रिमाइंडर जो है ना,
ये भी एक तरह का ना आपका ऑपरेटर है, जस्ट लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइंस, ठीक है। जो डिवाइड है बाय द वे वो आपको क्वेश्चन मार्क के साथ मिलता है, सही है, क्वेश्चन मार्क के नीचे डिवाइड का साइन है, ओके। और आपका जो ज़ीरो है, सही है, ज़ीरो का नंबर, उसके राइट पे आपको मिल जाता है माइनस का साइन, सही है, ये माइनस का साइन है, ठीक है। इज़ दैट ओके? यस। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर की। सो हाउ डज रिमाइंडर वर्क? मैथ्स पढ़ी है ना, सबने पढ़ी है, राइट? मुझे बताओ 5 को जब 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? 2। ठीक है, आप Two आएगा. लेट्स से 5 को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? 1 5 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आता है, बेस्ट, ठीक 1 है, आएगा. यप, ओके। सो इसी तरह से रिमाइंडर का ऑपरेटर काम करता है। आप उधर लिख दो 9, ठीक है, और 2, ओके, और इनके दरमियान आप रिमाइंडर वाला ऑपरेटर डाल दो, और रिमाइंडर वाला ऑपरेटर आपका परसेंटेज साइन है, ठीक है। सो ये आपका परसेंटेज साइन है एंड इट्स फाइंड ऑन 5, द नंबर 5, यू कैन जस्ट प्रेस शिफ्ट 5 टू गेट द रिमाइंडर सिंबल, सही है। अब मैं करता हूँ समथिंग लाइक दिस ओवर हियर, आई राइट सी आउट 9 and then the percentage sign and then 5, आंसर क्या आएगा? 4। Yes, it's gonna be 4, ठीक है। So that's how the remainder operator works, okay.